भूतिया स्कूल बंद क्लासरूम की दहशत। जब रमन ने क्लासरूम नंबर 13 का दरवाजा खोला, अंदर जो देखा उसने उसकी रूह कपा दी थी। मगर उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे पता चला कि वो दरवाजा सालों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों, 16 साल का रमन अपने परिवार के साथ हाल ही में एक छोटे से पहाड़ी कस्बे धूपगढ़ में शिफ्ट हुआ था। उसका दाखिला कस्बे के एक सबसे पुराने स्कूल सेंट एंथनी हार्ड स्कूल में हुआ था। स्कूल अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था। ऊंची दीवारें, लकड़ी के फर्श, झाड़ झंझाड़ से ढकी इमारतें और एक साइलेंट सा माहौल जो खुद में कई राज छुपाए बैठा था। पहले दिन जब रमन क्लास 10C में पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उसकी नज़र स्कूल की बिल्डिंग के एक कोने में पड़ी एक पुरानी खिड़की पर गई, जहां एक धुंधली सी परछाई पल भर को दिखाई दी और फिर गायब हो गई। वो क्लासरूम नंबर 13 है, वहां कोई नहीं जाता था। उसके एक नए दोस्त सूरज ने फुसफुसाकर कहा। क्यों? रमन ने पूछा। क्योंकि वो कमरा कई सालों से बंद है। कहते हैं वहां आत्मा है, एक लड़की की आत्मा जो कभी क्लास में पढ़ती थी। रमन को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। एक लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में खून से सनी हुई फर्श पर बैठकर रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। रमन की नींद खुली, उसका शरीर पसीने से भीगा था और कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अगले दिन वह स्कूल के रिकॉर्ड रूम में गया, जहां पुराने छात्रों की फाइलें रखी जाती थी। बड़ी मुश्किल से उसे 1996 की एक फाइल मिली, जिसमें लिखा था छात्रा मीरा वर्मा की आत्महत्या, क्लासरूम नंबर 13 में फांसी पर झूलती मिली। केस बंद, आत्महत्या। पर रमन को यह आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ और लग रहा था, क्योंकि उसे मीरा का सपना आ चुका था। उस रात रमन, सूरज और दो और दोस्त नीलम और रवि ने फैसला किया कि वो क्लासरूम 13 में जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के 12 बजे चारों स्कूल के पीछे वाली दीवार पर अंदर घुसे। टार्च की रोशनी में क्लासरूम नंबर 13 के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन रमन ने जैसे ही हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद चमराकर खुल गया। भीतर ठंडक और सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। ब्लैक बोर्ड पर किसी के खून से लिखा था, सच को बाहर लाओ, नहीं तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अचानक खिड़की अपने आप खुली और टार्च की रोशनी में एक लड़की की सफेद साड़ी वाली परछाई नजर आई। सभी डर से चिल्लाए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की हवा ठंडी पड़ती जा रही थी और फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द बदल गए। मैं मीरा हूँ, मुझे मार डाला गया था। मेरी डायरी लाइब्रेरी के तहखाने में छुपी है, वो सब सच बताती है। अगली सुबह रमन अकेले स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के नीचे बने तहखाने में गया। धूल और जालों से भरी अलमीरा में उसे एक पुरानी डायरी मिली। दोस्तों, उस डायरी में मीरा ने लिखा था, मुझे मिस्टर शेखावत, हमारे अंग्रेजी टीचर ने गलत नज़र से देखा। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकाया। फिर एक रात उन्होंने मुझे मार दिया और सबको आत्महत्या की कहानी सुना दी। मैंने कभी आत्महत्या नहीं की थी। रमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताई, जिन्होंने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन डायरी पढ़कर वो शांत हो गए। प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। मामला दोबारा खोला गया। जब जांच की गई तो स्कूल के पुराने चौकीदार ने स्वीकार किया कि वो सब जानता था, लेकिन डर के मारे चुप रहा। पुराने अंग्रेजी टीचर शेखावत अब एक वृद्धाश्रम में थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने सब कबूल कर दिया था। मीरा को इंसाफ मिल चुका था और उसी रात रमन को फिर से वो सपना आया, लेकिन इस बार मीरा मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, शुक्रिया रमन, मेरी आत्मा अब मुक्त है। और फिर एक तेज उजाला फैल गया। अगले दिन स्कूल में कुछ अजीब हुआ। क्लासरूम नंबर 13 की दरवाजा, जो बरसों से खौफ का प्रतीक बना हुआ था, खुद ब खुद खुल गया। अंदर की दीवारें पर नया पेंट था और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। रमन, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। इस घटना के बाद स्कूल का नाम एक बार फिर रोशन हुआ। रमन को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और क्लासरूम नंबर 13 अब मीरा मेमोरियल क्लासरूम बन चुका था, जहां छात्रों को सिखाया जाता कि सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रमन के मोबाइल में एक तस्वीर अपने आप सेव हुई। एक लड़की खिड़की के बाहर खड़ी थी, वही मीरा, लेकिन अब उसके चेहरे पर फिर डर था। क्या कोई और राज बाकी है? दोस्तों, हमारे साथ आगे तक बने रहें। अगली वीडियो में ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।